अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 90 बरस के ज़ईफ़ आदमी के पास कोई पैसा नहीं था। मालिक मकान को 5 महीने से किराया भी नहीं दे पाया था। एक दिन मालिक मकान तैश में किराया वसूल करने आया। बुज़ुर्ग आदमी का सामान घर से बाहर फेंक दिया। सामान भी क्या था, एक चारपाई, एक प्लास्टिक की बाल्टी और चंद पुराने बर्तन। पराना साली में मुब्तला शख्स बेचारगी की भरपूर तस्वीर बने फुटपाथ पर बैठा था। अहमदाबाद शहर के आम से महल्ले का वाक़या है। महल्ले वाले मिलजुल कर मालिक मकान के पास गए, इल्तजा की कि इस बूढ़े आदमी को वापस घर में रहने की इजाज़त दे दीजिए क्योंकि इसका कोई वली वारिस नहीं है। 2 माह में अपना पूरा किराया कहीं ना कहीं से उधार पकड़कर अदा कर देगा। इत्तफाक ये हुआ कि एक अखबार का रिपोर्टर वहाँ से गुज़र रहा था। इससे नहीफ़ और लाचार आदमी पर बहुत तरस आया। तमाम मामले की तस्वीर खींची। एडिटर के पास गया कि कैसे आज एक मफलूकुल हाल बूढ़े शख्स को घर से निकाला गया और फिर महल्लेदारों ने बीच में पढ़कर 2 माह का वक्त लेकर दिया। एडिटर ने बुज़ुर्ग शख्स की तस्वीर देखी तो चौंक उठा। रिपोर्टर से पूछा, क्या तुम इस शख्स को जानते हो? रिपोर्टर हंसने लगा कि एडिटर साहब, इस बाबे में कौन सी ऐसी गैर मामूली बात है, कोई भी इस पर तवज्जो दे। इसे तो महल्ले वाले भी नहीं जानते। एक वक्त का खाना खाता है, बर्तन भी खुद धोता है, मामूली से घर में झाड़ पोछा भी खुद लगाता है। इसको किसने जानना है? एडिटर ने हद दर्जा संजीदगी से रिपोर्टर को कहा कि ये हिंदुस्तान का 2 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुका है और इसका नाम गुलज़ारी लाल नंदा है। रिपोर्टर का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म और इस बदहाली में। खैर, अगले दिन अखबार छपा तो क़यामत आ गई। लोगों को मालूम हुआ कि ये आजिज़ सा बूढ़ा हिंदुस्तान का 2 बार वज़ीर आज़म रह चुका है। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को भी मालूम हो गया कि गुलज़ारी लाल किस मुफस्सिली में सांसें ले रहा है। ख़बर छपने के चंद घंटों बाद रियासत का वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और कई वज़ीर इस महल्ले में पहुँच गए। सब ने हाथ जोड़ कर कहा, आपको सरकारी घर में मुंतकिल कर देते हैं और सरकार माहाना वजीफ़ा भी लगा देती है। खुदा रहा इस मामूली से मकान को छोड़िए। मगर गुलज़ारी लाल ने सख्ती से इनकार कर दिया कि किसी भी तरह की सरकारी सहूलत पर इसका कोई हक नहीं है। वो यहीं इसी क्वार्टर में रहेगा। गुलज़ारी लाल के चंद रिश्तेदारों ने मिन्नत समाजत करके बहरहाल इस बात पर आमादा कर लिया कि हर माह 500 रुपये वजीफ़ा कबूल कर ले। साबिक वज़ीर आज़म ने हद दर्जा मुश्किल के बाद ये पैसे वसूल करने पर आमादगी ज़ाहिर की। अब इस कलील सी रकम में किराया, खाना पीना शुरू हो गया। मालिक मकान को जब इल्म हुआ कि इसका किरायादार पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है तो गुलज़ारी लाल के पास आया और पैर पकड़ लिए कि इसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि इसका किरायादार इस आला तरीन मनसब पर फैज़ रह चुका है। बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, इसे ये बताने की ज़रूरत ही नहीं थी कि वो कौन है, वो तो एक मामूली सा किरायादार है और बस। जब तक गुलज़ारी लाल ज़िंदा रहा इस मकान में रहा और मरते दम तक 500 रुपये में गुजारा करता रहा। गुलज़ारी लाल नंदा हैरत अंगेज़ किरदार का इंसान था। सियालकोट में जुलाई 1998 में पैदा हुआ और जनवरी 1998 में अहमदाबाद में फ़ौत हो गया। जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल के बाद 1964 में वज़ीर आज़म रहा। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद भी इस बुलंद पाया मनसब पर फैज़ रहा। बुनियादी तौर पर FC कॉलेज लाहौर से इक़्तिसादियात की तालीम हासिल करते रहा। दरअसल वो इक़्तिसादियात का उस्ताद था। मुंबई और अहमदाबाद की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता रहा। सियासत में आया तो यूनियन मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी रहा। मुतअद्दिद बार लोकसभा का मेंबर भी मुंतखब हुआ। गुलज़ारी लाल का फ़लसफ़ा था कि ज़िंदगी को बहुत सादा गुजारना चाहिए। किसी शान और शौकत के बग़ैर इंतहाई कलील रकम में खुश रहना ही असल इम्तिहान है। वैसे गुलज़ारी लाल सादगी बल्कि इसरत में रहने की जो मिसाल कायम कर गया, इसके लिए हद दर्जा मजबूत किरदार की ज़रूरत है। 99 साल की उम्र में फ़ौत होते वक्त इसके पास किसी किस्म की जायदाद, कोई बैंक बैलेंस और कोई ज़ाती घर तक नहीं था। बस एक इज़्ज़त और एहतराम का वो ख़जाना था जो अमीर से अमीर लोगों के पास भी नहीं था। ये भी हकीकत है हिंदुस्तान में सियासत में हद दर्जा करप्शन है, मगर इसके बावजूद हमें बारहा गुलज़ारी लाल जैसे किरदार मिल ही जाते हैं। इंडिया में कई ऐसे बुलंद सतह के सियासतदान मौजूद हैं जिनके असासे कुछ भी नहीं है, मगर इस सतह की सादगी की अमली मिसाल हमारे यहाँ ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। सदा खुश रहें, सलामत रहें, वासलाम।